आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको आईएसआईटी के ऐसे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप एक बार इन प्रश्नों को जरूर देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण आज के ये प्रश्न होने वाले हैं। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न थे। आज का पहला प्रश्न है, नवपाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल बुर्ज होम, जहाँ गड्ढे वाले घर गर्ताबास मिले हैं, वर्तमान में कहाँ स्थित है? प्रश्न एक का आपको सही उत्तर बताना है। लद्दाख में, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा अपनी किस अनूठी विशेषता के लिए जाना जाता है? प्रश्न दो का आपको सही उत्तर बताना है, तो किसके लिए ये जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नगर का 3 भागों में विभाजित होना और उन्नत जल प्रबंधन के लिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? गंगा, सिंधु, सरस्वती या यमुना? प्रश्न नंबर 3 का आपको सही उत्तर बताना है, किसको कहा गया है? तो नदीतमा ये सरस्वती नदी को कहा गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरस्वती। प्रश्न 4 है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित की गई थी? चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित की गई थी? अजातशत्रु, राजगृह, कालाशोक, वैशाली, अशोक, पाटलिपुत्र, कनिष्क, कुंडलवन? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका से किस राजवंश के इतिहास का पता चलता है? गुप्त, मौर्य वंश, चोल वंश या कुषाण वंश? तो ये किस वंश का पता चलता है? तो ये मौर्य वंश का पता चलता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 में पूछा गया है, किस गुप्त शासक को उसकी मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जिसके कारण उसे कविराज भी कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो आपको प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर बताना है। बीड़ा बजाते हुए किसको दिखाया गया है? तो ये समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश या चोल वंश? प्रश्न 7 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये राष्ट्रकूट वंश का था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश। प्रश्न 8 है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके बीच लड़ा गया? इसमें किसकी विजय हुई? प्रश्न नंबर 8 है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके बीच लड़ा गया और उसमें किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, राणा सांगा और बाबर, महमूद गजनवी और जयपाल? प्रश्न 8 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है। तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था? किसने किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? प्रश्न नंबर 9 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, दीवाने को ही, जिसे कृषि विभाग भी कहा जाता है, इसकी स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, खिरज कहाँ या गयासुद्दीन तुगलक? प्रश्न 10 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, अजमेर या लाहौर? तो ये
अजमेर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? प्रश्न 12 का आपको सही उत्तर बताना है। स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा गया है? तो ये शाहजहां के, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शाहजहां। प्रश्न नंबर 13 है, वर्ष 1827 से 1829 के दौरान राजा राममोहन राय ने किस प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की थी? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, किसकी की थी? तो ये ब्रह्म समाज की थी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्म समाज। प्रश्न 14 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन? प्रश्न नंबर 14 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 15, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा किसका है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस? प्रश्न 15 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 16 है, महात्मा गांधी ने किस घटना से दुखी होकर 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, काकोरी ट्रेन डकैती या साइमन कमीशन का आगमन? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चोरी चौरा कांड। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसेफली? प्रश्न नंबर 17 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये एनी बेसेंट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 18 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? प्रश्न नंबर 18 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, हमारे सौरमंडल के किन दो ग्रहों के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, शुक्र और मंगल, बुध और मंगल, वरुण और अरुण? प्रश्न नंबर 19 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन ए, बुध और शुक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 20 है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 सेकंड, 4 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा? प्रश्न 20 का आपको सही उत्तर बताना है। तो 4 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है और यह कितने डिग्री देशांतर पर है? अटलांटिक महासागर 0 डिग्री, प्रशांत महासागर 180 डिग्री, हिंद महासागर 90 डिग्री, आर्कटिक महासागर 45 डिग्री? तो प्रश्न 21 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये प्रशांत महासागर और 180 डिग्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 22 है, रेडियो तरंगों का परावर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल?
तो रेडियो तरंगों का परावर्तन ये कहाँ से होता है? आयन मंडल से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयन मंडल। प्रश्न 22 है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? ट्रोटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर जैसे समताप मंडल कहते हैं, मेसोफियर या एक्सोफियर। प्रश्न 23 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन बी समताप मंडल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? कनाडा, अमेरिका, रूस या तंजानिया। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये रूस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रूस। उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? पंपास, पेरी, स्टेपी या बेल्ड। प्रश्न 25 का आपको सही उत्तर बताना है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये पेरी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पेरी। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? दिल्ली के पास, प्रयागराज, नैनी, मिर्जापुर के पास से, कोलकाता या मुंबई। प्रश्न 26 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये प्रयागराज, नैनी जो मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है जो चीन के साथ व्यापारिक मार्ग है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 27 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये सिक्किम राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। प्रश्न नंबर 28, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर बी अनाईमुड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सुंदरबन डेल्टा में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा? चंदन, सुंदरी, मैग्रोव, रोजवुड या सागौन। प्रश्न 29 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये सुंदरी मैग्रोव के कारण पड़ा था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। प्रश्न नंबर 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है और इसे सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया? झारखंड में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो ये किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 32 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर या कस्तूरी मृग। तो ये एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है जो विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी या सतलुज। प्रश्न नंबर 33 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये महानदी पर है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महानदी। प्रश्न 34, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या आंध्र प्रदेश।
तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? तो ये सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू? प्रश्न 37 का आपको सही उत्तर बताना है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 4A? तो ये भाग 3 में है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकारों को कहा था? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? प्रश्न नंबर 39 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? प्रश्न 40 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये आयरलैंड से हो जाएंगे, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड। प्रश्न 41 है, भारत में भारतीय संविधान के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य दर्ज हैं? 10, 11, 12 या 6? तो कितने हैं? तो ये 11 हो जाएंगे, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? प्रश्न 42 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर बताना है। तो ये 25 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न 44 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो ये 10वीं सूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? नगर पालिकाएं, पंचायती राज व्यवस्था, शिक्षा का अधिकार या मौलिक कर्तव्य? तो ये किससे संबंधित हो जाएंगी आपको बताना है। तो ये पंचायत राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के मुख्य न्यायाधीश? प्रश्न नंबर 47 का आपको सही उत्तर बताना है।
तो ये राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 48 है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? 2002, 2005, 2009 या 2010? तो ये 2005 में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 है, भारत में जीएसटी किस तारीख से लागू किया गया था? 1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2017, 8 नवंबर 2016, 1 अप्रैल 2018? तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी और इसकी अवधि क्या थी? महाल नोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, गांधीवादी मॉडल या एलपीजी मॉडल? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 51 है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र और मौद्रिक नीति को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? प्रश्न 51 का आपको सही उत्तर बताना है। तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 52 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या सैम पित्रोदा? प्रश्न 52 का आपको सही उत्तर बताना है। तो एम एस स्वामीनाथन को इस माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब बाजार में वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है तो इसकी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसे मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 है, भारत में ग्रामीण विकास और कृषि ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982 में हुई थी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1982। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन करने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न 55 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और कानून निर्माण की समझ विकसित करना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 56 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन सबसे अधिक अनिवार्य और उपयोगी होगा? तो ये मानचित्र और ग्लोब इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 57 है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप छात्रों को आलोचनात्मक सोच का विकास कैसे कर सकते हैं? तो उन्हें किसी मुद्दे पर विशिष्ट दृष्टिकोण का विश्लेषण करने के लिए प्रश्न पूछने के अवसर देना। प्रश्न 58, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में केस स्टडी या वास्तविक जीवन की कहानियां शामिल करने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 59 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का फोकस किस पर होना चाहिए? तो ये छात्रों के व्यवहार कौशल और अवधारणात्मक समझ में समय के साथ आए परिवर्तनों का आकलन करना। आज का अंतिम प्रश्न है, ऐतिहासिक स्मारकों जैसे ताजमहल, लाल किला के भ्रमण का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्या महत्व है? तो ये छात्रों को इतिहास के प्राथमिक स्रोतों और प्रत्यक्ष अनुभवों से जोड़ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।